नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। दोस्तों, आज कहीं न कहीं ये बात आज हम सभी भारतीयों के लिए, हम भारतीयों की आवाज़ आज एक खुशी की पहचान है। वह खुशी की पहचान ही हमारा भारत माता का नाम है। नमस्कार दोस्तों, जो पाकिस्तानी जाहिल एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हमको फिर से डॉलर मिलेगा, डॉलर की बरसात की जो रात में सपना देखना ये पाकिस्तानी जाहिल स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन हम सभी भारतीयों ने एक साथ आवाज उठाकर वह डॉलर के सपने को फिर से अपने हाथ में, उन भिखारियों को सपने में भी अब वही आएगा कि कटोरा हाथ में कटोरा लेकर जाते, दे दे बाबा दे दे, अल्लाह अल्लाह दे दे, कुछ दे दे। इस प्रकार की अब आवाज उन सारे यूट्यूबरों के सपने में आने वाले हैं। इसके पीछे का कारण मुख्यतः ये है कि इतने भारतीयों की तरफ से हम लोगों ने मिलकर आवाज उठाई कि आखिर हम भारतीयों के कहीं ना कहीं यह आवाज हमारी सरकार तक पहुंची और सरकार को इसके लिए या तो मजबूर होना पड़ा या खुद माहौल को देखते हुए उन्होंने पुनः फिर से सब सारे के सारे जिहादियों को उसी कैद खाना में बंद करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी भी हम भारतीयों का मांग रुकना नहीं चाहिए। हम भारतीयों का मांग इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी आईपी सर्वर हैं उसी को डाउन कर देना चाहिए, ताकि उन जिहादियों के यहाँ जितना ज़्यादा भोंका जाए वह आवाज़ इधर तक नहीं पहुँच पाए। क्योंकि वे लोग कजन मैरिज कर कर के भाई बहन शादी कर के मानसिकता इतना नीचे गिर चुका है। सोचने का आईक्यू, जो मानसिकता को मापने का एक पैमाना होता है आईक्यू, उन लोगों का इतना गिर चुका है कि अब वो लोग उस जगह से उठने के लिए तैयार ही नहीं है। वह बिल्कुल इस बात को भी जानने तक की तैयार नहीं है कि इस दुनिया में भाई बहन के अलावा भी और कुछ रिश्ते होते हैं। उनको सिर्फ हर रिश्ते में वही अपना जो जिहादी माइंड है वही नजर आते हैं। जब उससे मन, अपने बहन से मन भर जाता है तो ऑप्शन में तो 4 है, तो चौथा में, दूसरा तीसरा चौथा में लग जाते हैं। इससे जो आने वाले बच्चों का जो दिमागी हालात होते हैं वह और लो होते चले जाते हैं। लेकिन लो होने के साथ साथ इतने सारे जिहादी आखिर पाकिस्तान के अंदर से ही पूरे विश्व में क्यों बंटते हैं या क्यों उत्पन्न होते हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि भगवान ने दिमाग के साथ साथ पेट भी दिया है। अब पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा, क्योंकि पेट के अलावा उन जिहादियों ने तो सब कुछ अपने तरीके से जानवरों की तरह करना स्टार्ट कर दिया, बच्चा सेक्स। अब हुआ क्या है कि ये कजन मैरिज के साइड इफेक्ट इतने बुरे तरीके से इन पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ने लगे हैं कि बस इनको थोड़ा सा मौका चाहिए, थोड़ा सा मौका, और वहां पे ये लोग लग जाते हैं दे दे बाबा दे दे, भीख मांगने के ऑप्शन में। आप ये बात भी देखते होंगे कि जब यूट्यूबर का वीडियो यहाँ चलता था तो हम सभी लोग जानते हैं, तो पाकिस्तानी यूट्यूबर कहते थे आप हमारी आर्थिक मदद कीजिए, आप हमको जितना पैसा गिफ्ट के रूप में भेज सकते हैं जरूर भेजिए, आप हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। अब अपने भाई से चैनल प्रमोट करवा लो और भाई तुम अपने बहन से चैनल प्रमोट करवा लो, क्योंकि उसके अलावा तो तुम्हारे पास तो और कोई ऑप्शन बचा हुआ ही नहीं है। सोचिए, जिस देश से हर व्यापार बंद हो, पैसा का लेन देन बंद हो, बैंकिंग सिस्टम बंद हो, किसी भी प्रकार का कोई नहीं हो, फिर भी वहां के भिखारी भारत से पैसा मांगते थे कि हमारी ये हालत खराब है, इतना पैसा हमको मदद के रूप में दे दो। जब यहाँ से ठीक हो जाता तो और एक अलग प्रकार का भिखारी आ जाते हैं, ये हो गया है, ये हो गया। उसके बाद जितने मौलवी थे, सारे के सारे मौलवी, शुरू में यूट्यूब, टीवी, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म थे, मोबाइल, उन सभी को हराम बताया
कि ये सब इस्लाम में हराम है, लेकिन जैसे ही लगा कि अरे इससे तो पैसा भी कमाया जा सकता है, इससे तो डॉलर भी आ सकता है, तो जितने ये कन्वर्टेड मुस्लिम थे पाकिस्तानी, वे सारे के सारे वही मौलवी जो फतवा निकालते थे कि ये हराम, उन सारे लोगों को अब वही चीज बहुत अच्छा लगने लगा, वही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगने लगा। आखिर इस प्रकार के कारण करके दिखाना क्या चाहता था? यही दिखाना चाहता है कि इन जिहादियों का मानसिकता, तुम कुछ भी कर दो, इनको पेट और एक और आप लोग समझ लीजिए, दो चीजें ही इनके लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी ऊपर जाने के बाद 72 हुरों की कहानी तो आप सुनते ही होंगे, वहां भी सिर्फ दो ही चीज है, खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फल फूल और शहद हैं, और तो 72 हुर के साथ। उसके बाद हम सभी लोग ये भी बात जानते हैं कि उन सभी मौलवियों ने एक नहीं दो दो तीन तीन चैनल बनाकर हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और यहाँ तक नहीं, इससे आगे भी चंदा, ऑनलाइन चंदा, जो कि भारत से भी मांगे जाने लगा। और यहाँ से भी कुछ हैं इसी प्रकार के कजन मैरिजेज वाले लोग, उनमें भी लोग देने का शौकीन रखते हैं, ठीक है, उनकी अपनी बात है। लेकिन इस प्रकार की जिहादी मानसिकता को थोड़ा देर के लिए खुश जरूर हुए, लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के सरकार एक साथ मिलकर उसको, जितने भी यूट्यूब चैनल फिर से खुले थे उन्होंने बंद कर दिए। उसके बाद इसके बारे में जब पूछा गया तो बताया गया कि यह कुछ टेक्निकल ग्लिच था, इसी के कारण सारे यूट्यूब खुलने लगे थे। लेकिन इसके मायने क्या हो सकते हैं? आप सब अच्छी तरीका से समझदार हैं। बहुत बार बहुत चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, थोड़ा सा डाल कर कि क्या इसका प्रभाव आता है। अभी रुके हैं, फिर कुछ दिन के बाद उसी प्रकार से यूज, फिर उसी प्रकार से यूज, तो ये सब चीज़ें प्रयोग में करते रहते होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उनके मानने वाले, उनको मनाने वाले लोग उस सिस्टम के अंदर आके बैठ चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि ग्लिच है। अब हम सभी लोगों को बहुत ही इस प्रकार का जब भी कोई कार्य किया जाएगा, जो कि हमें भारतीयों से ही डॉलर लेता है, भारतीयों से ही व्यूशिप लेता है, भारतीयों को ही ऊपर से आकर गाली गलौज करता है यूट्यूब बंद हो जाने पे। जब तक यूट्यूब चलते रहता है तो वहाँ को झूठ मूठ के सब जाके दिखाएगा कि हम देखिए पाकिस्तानी हिंदुओं को कितना मदद कर रहे हैं, और 2-4 रुपया उनको दे देगा, और बाकी सब के सब ये जिहादी अपने पैकेट में डाल लेता है। इतना तो छोड़िए, उन्होंने जब भारत और पाकिस्तान में इकोनॉमिकली किसी भी प्रकार का लेन देन बंद है, तो उन जिहादियों ने नेल लिपस्टिक लगाकर भारत के युवाओं को बहलाने के लिए वह हर प्रकार के कार्य किया करते हैं, जिससे भारतीय युवा हनी ट्रैप हो जाए और उनको भीख में कुछ न कुछ पैसा देते रहा जाए। और कुछ लोग देते भी थे। तो उन लोगों ने दुबई में, सोचिए, बैठे होते हैं सारे के सारे पाकिस्तान में और अकाउंट जाके खुलवाते हैं दुबई में, और भारत से पैसा कहाँ मंगवाया जाता है? दुबई में, और दुबई से यहाँ फिर उन लोगों के पास पहुँचता है। सोचिए, मतलब ऐसे उनके लिए भारत क्या है? दुश्मन देश है। ऐसे हिंदू क्या है? काफिर है, मतलब कि दुश्मन है। लेकिन जहां बात डॉलर कमाने की आती है, वहां सारे सब कुछ भूल के सिर्फ एक ही मकसद याद रखना है कि कैसे हिंदुओं को मूर्ख बना के उनसे पैसा ठगा जाए, और यही उन सभी लोगों का मूल मंत्र भी होता है। तो एक बार कहीं ना कहीं ये बात मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आज भारतीयों का फिर से एक जीत हुआ है, भारत की आवाज को एक साथ जीत हुआ है। जिनका व्यूअरशिप वेलकम कर रहे थे, अब वे सारे लोग ठेलकम हो गए हैं। आप सभी लोग जो जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।